हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गैलरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट मॉक टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे और इस मॉक टेस्ट पेपर में आप लोगों को टॉप 25 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। इस मॉक टेस्ट पेपर में जो भी एमसीक्यूज दिए जा रहे हैं वो आप सभी लोगों के एग्जाम के अकॉर्डिंग स्थापत्य कला और चित्रकला से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप जितने भी आर्ट टीचर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आप यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी, डीएसएसबी, बीपीएससी, ऑल इंडिया लेवल के फाइन आर्ट की एग्जाम के लिए ये सभी क्वेश्चन आप सभी लोगों को देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप सभी लोगों से मैं आशा करता हूं कि आप मेरे साथ इस मार्क टेस्ट पेपर को सॉल्व करिए और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपने फीडबैक प्रोवाइड करिए कि आप सभी लोगों ने इस मार्क टेस्ट पेपर में कितने क्वेश्चनों को सही किया। चलिए, इस मार्क टेस्ट पेपर का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह प्रसिद्ध फारसी चित्रकार कौन था जो हुमायूं के साथ भारत आया था। और इसके 4 विकल्प दिए गए हैं: सैयद अली हमदानी, सैयद अली तबरेजी, मीर मोहम्मद हमदानी और मोहम्मद मुराद। तो आप सभी लोगों का ध्यान उस परिप्रेक्ष्य की ओर लेकर जाना चाहता हूं जब हुमायूं निर्वासन की स्थिति में था, जब भारत से सत्ता गंवा बैठा था, तो वो ईरान में भिन्न भिन्न शासकों के संपर्क में, भिन्न भिन्न चित्रकारों के संपर्क में भी आया था। और उसी समय जब हुमायूं ईरान में अपनी निर्वासन की स्थिति में जब था, तो वहाँ के 2 प्रसिद्ध कलाकार थे जिनका नाम था मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। इन दोनों कलाकारों से काफ़ी प्रभावित हुआ था और एक समय जब आया कि जब हुमायूं भारत में अपनी सत्ता को फिर से स्थापित करने वाले थे, तब हुमायूं अपने साथ 2 ईरानी कलाकारों को भारत लेकर आते हैं जो मुगल कला की नींव रखते हैं। और वो 2 महत्वपूर्ण कलाकार कौन थे? मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। तो उनमें से जो प्रसिद्ध कलाकार सैयद अली के बारे में बात किया जा रहा है, तो सैयद अली जो था वो तबरेज का था। तबरेज जो था एक प्रसिद्ध क्षेत्र था ईरान का। तो आप सभी लोग याद रखेंगे सैयद अली तबरेजी इसका राइट आंसर होगा, अर्थात बी को हम लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके सम्मान में शाहजहां ने आगरा किले की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। और शाहजहां ने इस मोती मस्जिद का जो निर्माण किया था वो किसके सम्मान में किया था? तो ऑप्शन के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं: जहांगीर, जहां आरा, मुमताज महल और आसफ का। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा जहां आरा के सम्मान में करवाया गया था। तो राइट आंसर बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के 3rd नंबर का है। क्वेश्चन ये है कि अकबर के शासन काल से संबद्ध प्रसिद्ध व्यक्ति जैसे हरिवंश, मुकुंद तथा दशवंत क्या थे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मुगल शासन काल में जो अकबर का शासन काल रहा था वो चित्रकला के परिप्रेक्ष्य में काफी उल्लेखनीय माना जाता है। और इनके दरबार में जो हरिवंश, मुकुंद तथा दशवंत थे ये एक प्रसिद्ध क्या थे? चित्रकार थे। तो राइट आंसर आप लोग को क्या होगा? बी को हम लोग टिक करेंगे। से किस एक की राज्यसभा में प्रख्यात चित्रकार ख्वाजा अब्दुल समद को प्रश्न मिला था। तो जो प्रश्न जो ख्वाजा अब्दुल समद को मिला था, मैंने आप लोगों को ऊपर ही उल्लेख किया था कि जो राज्यसभा में प्रख्यात चित्रकार ख्वाजा अब्दुल समद को जो प्रश्न मिला था वो कौन थे? बाबर, शेरशाह, अकबर या शाहजहां। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होने वाला है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट अपने करते जाइएगा। इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के परिप्रेक्ष्य में ये दिया जा रहा है। क्वेश्चन है कि बाबर की दिल्ली विजय के समय किसकी चित्र शैली तत्कालीन प्रेरणा देने वाली थी। यहां पर क्या दे रहा है? किसके परिप्रेक्ष्य में? बाबर की दिल्ली विजय के समय बहुत सारे बच्चे इन प्रश्नों को लेकर कंफ्यूजन करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये बाबर के परिप्रेक्ष्य में पुटअप कर रहा है। तो बाबर की दिल्ली विजय के समय किसकी चित्रशैली तत्कालीन प्रेरणा देने वाली थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में दिए गए हैं
वो मंसूर, सैयद अली, बेहजाद और मिस्किन। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बेहजाद होगा, जिसको हम लोग पूर्व का राइफल के भी नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है कि विख्यात पुस्तक हमजानामा जो अकबर के आदेशानुसार अभूतपूर्व रूप से बड़े पटल पर, कह सकते हैं कि बड़े पट पर चित्रित की गई थी, मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। यहाँ पर आप सेंटेंस को जरा ध्यान से देखिएगा कि हमजानामा की जो मूल प्रति थी, अर्थात एक पोथी ग्रंथ थी, और इसकी मूल जो भाषा थी अर्थात किस भाषा में लिखी गई थी, उसके परिप्रेक्ष्य में ये क्वेश्चन किया जा रहा है। अब हमजानामा का आप सभी लोग इस ग्रंथ के आधार पर अकबर के शासनकाल में विभिन्न कलाकारों ने चित्रांकन भी किया था। तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ मानी जाती है, और ऐसा माना भी जाता है कि अकबर के दरबार में ये चित्रांकन जब प्रारंभ होती है तो वहीं से मुगल कला के एक प्रमुख पोथियों में से ये मानी जाती है। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करिए कि हमजानामा की जो मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई ये पुस्तक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के समक्ष 7वें नंबर का है कि निम्न में से कौन सा एक भवन फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। ऑप्शन के रूप में विकल्प दिए गए हैं बुलंद दरवाजा, अनूप तालाब, किला ए कोहना, मस्जिद और पंचमहल। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा किला ए कोहना, क्योंकि किला ए कोहना जो है वो फतेहपुर सीकरी में नहीं स्थित है, बल्कि ये कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और किला ए कोहना मस्जिद का जो निर्माण किया गया था वो शेर शाह के द्वारा किया गया था, और किला ए कोहना जो मस्जिद है वो पुराने किले में शेर शाह सूरी ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो इसको नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का है कि कपड़े पर किए गए चित्रण निम्न में से किस हस्तलिखित ग्रंथ से संबंधित है। जो कपड़े पर किए गए जो चित्रण आप लोगों को देखने को मिलते हैं उसमें से किस हस्तलिखित ग्रंथ से संबंधित है? हरिवंश, हमजानामा, जामी उत तवारीख और अकबरनामा। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमजानामा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पांडुलिपि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि जहांगीर के शासनकाल में नादिर उल असर की उपाधि दी गई थी। तो नादिर उल असर की उपाधि जिस महत्वपूर्ण कलाकार को दी गई थी जहांगीर के द्वारा, और जहांगीर के दरबार का वो प्रसिद्ध कलाकार जो था वो कौन था? उस्ताद मंसूर। अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया। तो अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का जो निर्माण किया गया था एक विशेष परिप्रेक्ष्य में इसका निर्माण किया गया था, और अकबर की वो बहुत बड़ी उपलब्धि थी जो कि गुजरात विजय की याद में अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया गया था। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का है, और ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए नेट जेआरएफ का जो एग्जाम होता है उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन पुटअप करते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया गया है अकारिजा दिया गया है, उस्ताद मंसूर दिया गया है, अब्दुल समद दिया गया है और मियाँ तानसेन दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर सूची 2 में जो दिया गया है सीरी कलम दिया गया है, नवाजा गया था। तो ए का जो हो जाएगा, ए के साथ हम लोग 2 को करेंगे। उस्ताद मंसूर को जो उपाधि दिया गया था अर्थात बी में इसको निर्मित किया गया है। उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि दिया गया था अर्थात बी का राइट आंसर। सी को थर्ड को देखेंगे। और अब्दुल समद जो था, आप सभी लोगों इसको हम लोग सीरी कलम के नाम से जानते हैं, अर्थात जो सी है इसका जो बेस्ट मैचिंग होगा वो ए होगा। और मियाँ तानसेन जो है वो अकबर के एक प्रसिद्ध कवि थे, तो इसका डी का जो होगा वो 4 होगा। तो इस प्रकार से इसकी मैचिंग
आप लोगों को देखना पड़ता है। तो इसका बेस्ट अगर ऑप्शन के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन के रूप में दिया गया है, तो ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। तो यहाँ पर ये मैचिंग पूर्ण कर रही है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए को हम लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर का है कि मुगल सम्राट जिसने अपने चित्रकारों से पक्षियों के रूप चित्र बनाने को कहा, उस सम्राट के बारे में पुटअप किया जा रहा है कि वह कौन सा प्रिय शासक था जिसने अपने दरबार के चित्रकारों से पक्षियों के आकृति या रूप चित्र बनाने को कहा था। तो वो कौन था? वो था जहांगीर। ऑप्शन में हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां दिया गया, तो इसका बेस्ट ऑप्शन सी जहांगीर को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का है कि बाबर ने भारत में प्रचलित किया था, ऑप्शन के रूप में फारसी चित्रकला, राज दरबारी कविता, चौखाने वाले उद्यान और ढालू दीवारों वाले भवन। तो बाबर जो था उसका जो भारत में कला के प्रति प्रेम तो था, परंतु अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए उतना टाइम कला के परिप्रेक्ष्य में न देने के कारण उतना विकास नहीं देखने को मिलता है। परंतु बाबर ने भारत में जो प्रचलित जो कुछ साक्ष्य छोड़े हैं उनमें से जो काफ़ी ऐतिहासिक माना जाता है वो थे चौखाने वाले उद्यान। बहुत इंपॉर्टेंट है। चौखाने वाले उद्यान कहने का मतलब है कि इनमें चौकोर जो गार्डन लगाए जाते थे उसमें उसने उद्यान का निर्माण जो किया गया था भारत में, इसके द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मुगल काल के अकबर के समय में भारत में निर्मित सबसे बड़ा पुल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को जानना चाहिए कि मुगल काल के जो अकबर का समय था उसमें भारत में निर्मित सबसे बड़ा जो पुल है वो क्या, कौन सा पुल है? तो वो निर्मित किया गया है जौनपुर में। राइट आंसर बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है कि जहांगीर के दरबार का चित्रकार जो ख्वाजा मंसूर था वो प्रख्यात था। इससे रिलेटेड बार बार क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और अभी आप लोगों के डीएसएसबी के पीजीटी के एग्जाम में भी ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखने को मिले थे। तो इन सभी क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक समझा कीजिए, देखा कीजिए और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट किया कीजिए। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जहांगीर के दरबार का जो चित्रकार ख्वाजा मंसूर था वो प्रसिद्ध जो पुष्पों का अंकन करने में विख्यात था, पशुओं का जो चित्रण करने में विख्यात था, चिड़ियों का चित्रांकन करने में विख्यात था। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो था वो ए को हम लोग टिक करेंगे। इसीलिए जहांगीर के दरबार का पक्षी चित्रकार मान लिया जाता है मंसूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर का। 60 नंबर का क्वेश्चन है कि ख्वाजा अब्दुल समद किसके दरबार का चित्रकार था? तो सभी लोग जानते हैं कि ख्वाजा अब्दुल समद जो थे ये फारसी चित्रकार अर्थात ईरान से भारत आए हुए थे मुगलों के दरबार में, और इनको लाने वाले कौन थे? तो हुमायूं थे। लेकिन यहाँ पर क्या क्या दिया गया है? बाबर, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। हुमायूं का उल्लेख नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसके नियरेस्ट सबसे बेस्ट शासक हुए, चाहे कोई भी सन हुआ, उसको हम लोग हिट करते हैं। तो यहाँ पर बाबर, अकबर, जहांगीर और शाहजहां दिया गया, तो हम लोग इसका बेस्ट ऑप्शन अकबर को टिक करेंगे, क्योंकि हुमायूं नहीं है तो अकबर को टिक करेंगे। और अकबर के समय में भी ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी ने उनके दरबार का चित्रांकन किया था, तो बेस्ट ऑप्शन अकबर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि राबिया उद दौरानी का जो मकबरा है वो कहाँ बनाया गया है? और इस ऑप्शन में जो दिए गए हैं वो लाहौर, दिल्ली, औरंगाबाद और गुलबर्गा। तो राबिया उद दौरानी का जो मकबरा है वो औरंगाबाद में है और इसका निर्माण जो कराया गया था वो औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है कि एक विशाल मुगल स्मारक के किस भाग में प्रायः चाप स्कंद प्राप्त होता है? और वो ऑप्शन में दिया गया गुंबज, प्रवेश द्वार, मीनार और परकोटा। तो एक विशाल मुगल स्मारक के किस भाग में, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, किस भाग में प्रायः चाप स्कंद प्राप्त होता है? तो चाप स्कंद जो प्रायः हमें देखने को मिलता है वो मुगलों के समय में जो स्मारक बनाए जाते थे वो प्रवेश द्वारों में देखने को मिलता है। अर्थात इस क्वेश्चन का बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का है
कि सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ पर है, तो डायरेक्ट बिहार दे देता है, या बिहार के लोकल राज्य के बारे में या उसके जो लोकल प्लेस के बारे में पूछ लेता है। तो इन सभी कंडीशन को याद रखिएगा कि जो शेरशाह सूरी के द्वारा जो बनवाया गया जो मकबरा है, जो कि बहुत ही विख्यात है, और वो सेम टू सेम हम कह सकते हैं कि ताजमहल के एक नक्काशी देखने को वहाँ पर मिलती है उसकी रूपरेखा के अनुसार। तो सासाराम में ये शेरशाह सूरी का मकबरा जो बनवाया गया है एक तालाब से बहुत ही सुंदरता के साथ घिरा हुआ है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए को हम लोग टिक करेंगे। ऐसा हम लोग देख सकते हैं कि जिस प्रकार से आगरा का जो ताजमहल है वो भी यमुना से सटा हुआ है, उसकी खूबसूरती काफ़ी उल्लेखनीय है। लेकिन जो शेरशाह सूरी के द्वारा भी निर्मित कराया गया है मकबरा, वहाँ पर भी एक तालाब का उल्लेख है। तो हम लोग कह सकते हैं कि उसी की ये प्रेरणा रही होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर का क्वेश्चन है कि अबुल फजल ने आईने अकबरी में कुछ मुगल कलाकारों के नाम दिए हैं जो मुगल शिल्पशाल कार्यरत थे, उसके द्वारा दी गई सही संख्या निर्दिष्ट की गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन के रूप में 17, 22, 28 और 34 दिया गया है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो हो गया कि अबुल फजल ने आईने अकबरी में कुछ मुगल कलाकारों के नाम दिए हैं जो मुगल शिल्पशाला में कार्यरत थे, उनके द्वारा दी गई सही संख्या निर्दिष्ट की गई। तो इसके लिए हम लोग ए को टिक करेंगे, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 है कि पित्रादुरा जो शब्द है किसकी ओर निर्देश करता है। तो पित्रादुरा जो शैली है एक टेक्निक मानी जाती है, और मुगलों के समय में इसका उल्लेख हमें जो स्मारक हैं या किले हैं वहाँ पर पित्रादुरा शैली का प्रयोग किया गया है। पित्रादुरा शैली एक प्रकार की, जैसे आज पच्चीकारी के रूप में हम लोग जानते हैं, मोज़ेक के रूप में जानते हैं, उनका प्रयोग हम लोगों को इसमें चाहे जो बहुकीमती जो पत्थर हुए या जो रत्न हुए वो जड़कर इसका निर्माण किया जाता है एक कला के रूप में। तो पित्रादुरा जो शब्द है किसकी ओर निर्देश करता है, भित्ति चित्र, पच्चीकारी, इटालियन शैली की या विशेष प्रकार के कंगूरे की। तो यहाँ पर जो बेस्ट सबसे अच्छा आंसर देखने को मिलेगा वो हो जाएगी पच्चीकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में प्रभामंडल मुगल पच्चीकारी का विशेष लक्षण बना। तो जो प्रभामंडल रूप चित्रकारी का जो विशेष लक्षण देखने को मिलता है, ऑप्शन के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो मुगल शासकों के शासनकाल में जो महत्वपूर्ण उपलब्धि ये प्रभामंडल की देखी जा सकती है वो थे प्रमुख शासक शाहजहां के ही शासनकाल में जो प्रभामंडल काफ़ी विख्यात मानी जाती है। राइट आंसर सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 नंबर का है कि दास्तान अमीर हमजा की हस्तलिपि पर किसने चित्रांकन किया था। तो जानते हैं कि हमजानामा जो है, जिसको हम लोग दास्तान अमीर हमजा के नाम से जानते हैं, इस पर जो हस्ताक्षर देखने को मिलता है वो अपने आप में काफ़ी उल्लेखनीय थी। और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सिराज का जो अब्दुल समीद थे, फारूक कमलाक थे, तबरेज का मीर सैयद अली और मिस्किन। तो इस पर जो हस्ताक्षर बात किया जाता है तो वो थे सिराज के अब्दुल समद के। राइट आंसर ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट 24 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। तो जहांगीर के दरबार का जो सबसे प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार माना जाता है वो थे मंसूर, उस्ताद मंसूर को टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 को। नेक्स्ट 25 नंबर का क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी में अकबर की इमारतें निम्नांकित के लिए प्रसिद्ध हैं। तो अकबर के द्वारा जो फतेहपुर सीकरी में विभिन्न स्थापत्य कला के क्षेत्र में कार्य किए गए उनमें उनके प्रमुख इमारतें देखते हैं, और उनमें जो टेक्निक का प्रयोग किया गया था वो अपने आप में इसीलिए विख्यात माना जाता है, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो धर्निक और चापाकार शैलियों का समन्वय, भारत में प्रथम कंदकार गुंबद का निर्माण, या सी व्यापक मात्रा में संगमरमर का प्रयोग, या डी पच्चीकारी का प्रचुर प्रयोग। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए को टिक करेंगे, क्योंकि फतेहपुर सीकरी के अकबर की इमारतों में धार्मिक और चापाकार शैलियों का समन्वय देखने को मिलता है।
तो दोस्तों इस प्रकार से आज के मॉक टेस्ट पेपर में हम लोगों ने 25 क्वेश्चनों को सॉल्व किया। और आप सभी लोगों को अगर इस मॉक टेस्ट पेपर में किसी भी प्रश्न को लेकर असुविधा हो रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, या किसी प्रकार के और भी सॉल्यूशन के लिए आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग जुड़कर अपने प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए, और इसी प्रकार के कंटेंट के लिए हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।